माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज आपको हम क्लास 9th का जो लेसन 6 चल रहा है, जिसको मैं आज भी आपको एनसीईआरटी पैटर्न को हिंदी में ही समझा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, आपके एक्सरसाइज में जो सवाल मिलेंगे कुछ इस तरह के मिल सकते हैं। आपको मैं अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जिससे आपको इस तरह से एक सवाल मिल जाए। मैं पिछले यूट्यूब चैनल में आपको यूट्यूब की जो वीडियो मैं अपलोड किया था, उसमें मैं आपको बताया था कि एक सीधी रेखा होती है और उस पर जब दो कोण बने होते हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह का बना होता है, तो यह वाला कोण और यह वाला दोनों मिला करके 180 के बराबर होता है। कुछ इस तरह का मैं आपको समझाया था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि माय डियर स्टूडेंट, अगर इसका मान दे दिया 30 अंश और ये पूछ दे कि इसका मान आप बताएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मान लो कि यह x अंश है, तो x अंश और प्लस 30 अंश बराबर 180। दोनों का कोणों का जो कितना कितना होता है 180 के बराबर, यानी x बराबर 180 माइनस 30 यानी कि 150। ये तो आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसी तरह का फिगर हो और यहाँ पे आपका मान दे दिया हो 60 अंश और इधर कह दिया हो कि यह जो कोण बचा हुआ है यह समद्विभाजित है। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांटा जा रहा था। मान लेते हैं कि ये भी एक अंश का है, ये भी एक अंश का है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस तीनों का योगफल 180 के बराबर, यानी x प्लस 60 बराबर कितना 180। तो यानी कि x और x 2x बराबर 60 को उधर ले जाते हैं, 180 माइनस 60 यानी x बराबर कितना जाएगा 120, और यह दो इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, यानी कि 60 दूनी का 120, यानी x का मान कितना आ गया 60। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, इस x का मान 60 है, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। मतलब एक ही रेखा पर स्थित कितने भी कोण रहेंगे तो उन सबका योगफल कितना होगा 180 होगा। इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरह का आपको सवाल मिल जाए दी ऐसे, फिर इस तरह से हो और यहाँ पे ऐसी आकृति दे दिया हो, कुछ लिखा ना हो, और ये पूछ दे कि यह दो हिस्सों में है, दोनों ही मान बराबर है। चाहे ऐसा दे दे कि इसका मान लेते हैं 40 अंश है और इसका मान पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 40 प्लस x प्लस 90, इसका मतलब क्या होता है 90 होता है ना, समकोण होता है 90 बराबर कितना 180, यानी कि 40 और 90 130 और प्लस x अंश बराबर 180। x अंश बराबर क्या जाएगा 180 और ये उधर जाएगा तो 180 और ये जाएगा तो माइनस 130, यानी कितना हो जाएगा 180 में से 130 घटेगा तो 50 अंश। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हम चाहेंगे तो मानों को निकाल सकते हैं, सवाल को आप हल कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मे बी बेसिक कंसेप्ट ही है, आप भले से जानते भी होंगे। मैं एक बार पुनः आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दो समांतर रेखा हम लोगों के समक्ष हैं कुछ इस तरह की, इसका नाम है L और इसका नाम है M। यह दो समांतर रेखाएं हैं, इसको बीच में से एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक मतलब कि तिरछी रेखा, इसका नाम मिल लेना N। और इस तरह का कुछ कंडीशन दिया हो, A मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, B इसे मान लेते हैं, C इसे मान लेते हैं, D इसे मान लेते हैं, E या F या G या H। इस प्रकार हम कुछ मान लिए और कुछ इसमें कंडीशन है। कब, जब दो समांतर रेखाएं हो और बीच में एक तिर्यक रेखा काटती हो, तिरछी रेखा काटती हो, तो इसमें क्या होता है A बराबर C होता है। वो किस कंडीशन में, इसका मतलब क्या होता है लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, इस एक्सरसाइज में आपका दिया भी है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, किसे कहेंगे। इसमें देखिए यह एक रेखा है, इसको बीच में से तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह A बराबर C, यह क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, A बराबर C। और क्या है, यह B बराबर D भी हो सकता है, B बराबर D हो सकता है। और क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, E बराबर G, E बराबर G। और क्या हो सकता है F बराबर H। तो इस प्रकार हम यह शीर्षाभिमुख कोण को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दूसरा जो होगा हमारा वह कुछ इस तरह से होगा। दूसरा मैं मान लेता हूँ कि संगत कोण, संगत मतलब कि एक जैसा हो, संगत कोण सेम उसी तरह का। तो संगत कोण में यह इस रेखा के ऊपरी हिस्सा में B है
बी बराबर इस दूसरी रेखा के ऊपरी हिस्से में उसी साइड एकांतर कोण के उसी साइड जो तिरक रेखा है इसके उसी साइड ये भी है और उसी साइड ये भी है और यह इसके ऊपरी हिस्सा ये भी उसका ऊपरी हिस्सा है, तो बी बराबर क्या हो सकता है एफ। इसी प्रकार वो क्या बन सकता है, ये इसके इस साइड है और ऊपर साइड है, इसमें भी इसके ऊपर साइड और इस साइड है, तो क्या कह सकते हैं ए बराबर ई। और क्या कह सकते हैं डी बराबर, ये डी नीचे है इसमें भी नीचे वाला ले लेते हैं एच। और क्या ले सकते हैं सी बराबर जी, सी बराबर जी। तो इस प्रकार अगर हमारा किसी एक का मान दिया हो, यहाँ मान लेते हैं दे दिया हो 105 अंश, तो हम लिख सकते हैं डी बराबर भी 105। क्यों? क्योंकि डी बराबर जब 105 होगा तो वो हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण के कंडीशन ही है कि जब एक रेखा होगी उसको बीच में से कोई रेखा काट रही होगी तो उसके जो आमने सामने के कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे और वो क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। संगत कोण में जैसे मान लेते हैं कि बी का मान दे दिया हो 125, तो आपका एफ का भी मान क्या हो जाएगा 125। जो मान पूछेगा अगर एक किसी का दे दिया और सबका मान पूछे तो आप सबका मान निकाल सकते हैं। इसमें तीसरी कंडीशन, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, इस पर आपको एक्सरसाइज हल करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए सवाल दे दूंगा, आप घर पे कीजिएगा उसे। अभी तीसरा सवाल हम मान लेते हैं कि अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण का मतलब ये हुआ कि यह जो दोनों समांतर रेखा हैं इसके अंदर, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके अंदर, तो ये सी है और यह क्या है ई है। ये सी उस साइड और ये इस साइड, अंतः एकांतर है। सी बराबर ई और फिर डी बराबर एफ, ऊपर नहीं जाना है। अब इसी तरह हमारा बाह्य एकांतर यानी कि बाहरी बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण का मतलब क्या हो गया, बाहर ये ऊपर बी और ये सबसे नीचे एच, उसका उस साइड वाला इसका इस साइड वाला, यानी बी बराबर एच। और क्या हो सकता है ए बराबर जी। इस प्रकार हमारा यह बाह्य कोण हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसे हल कीजिएगा घर पे। इस प्रकार की दो रेखाएं हैं, समांतर रेखा, यहाँ से तिरक रेखा काटा गया है। इसका मान लीजिए दे दिया आपको 135 अंश और इन सब का मान पूछ दे। मान लेते हैं कि यह ए है, बी, ये सी, ये डी, यह ई, यह एफ, यह जी, यह एच, सबका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप ए का मान निकाल लो भाई। तो ए का मान के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 135 बराबर 180। क्यों ऐसा कर लेंगे, ए का मान और इन दोनों का मान रहेगा तो सबका मान निकल सकता है। तो ए बराबर 180 और 135 हो जाएगा, तो माइनस 135 घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। तो जब 45 अंश ये हुआ तो हमारा इस ए का मान जब 45 आ गया तो ए का मान 45, तो सी का मान क्या हो जाएगा, लिखेंगे सी बराबर ए। क्यों? क्योंकि सी ए के बराबर है, किस लिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। क्यों लिखा है ना, ए बराबर सी तो है ही, वही मैं लिखा हूँ, सी बराबर है चाहे ए बराबर सी। तो जितना ए का मान होगा वही सी का भी मान होगा, यानी 45 अंश। सी का मान क्या निकल गया 45, ए और सी का मान ज्ञात हो गया। अब डी का मान क्या हो जाएगा 135। क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण ही है। और इस प्रकार से आप फिर 135 को देख करके एफ का मान ज्ञात करेंगे। फिर जब सी का मान निकल चुका है तो जी का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कीजिएगा घर पे, और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर हमें बताएं। और आपको यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप खुद इसको बार बार देखें और इसको क्लियर कर लें, और आगे भी अपने दोस्त मित्रों को भी जो जैसे आप समझें और भी लोगों को समझाने में सहयोग करें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें।